नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बहुमूल्य ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स लेके आया हूँ। और जिसमें चैप्टर सेकंड से मैं चैप्टर सेकंड की समरी लेके आया हूँ कि आपको इसके थ्रू ये पता चलेगा कि आपको इसमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है और कौन कौन से सवाल आपको किस प्रकार से इसमें सॉल्व करने हैं। तो आइए हम समरी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कि पॉलिनोमियल्स, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो आइए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable। अब ये जो आपकी यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। ये आपकी क्या है, एल्जेब्रिक टर्म्स है। ये भी x स्क्वायर 4x माइनस 7, ये आपकी क्या है, एल्जेब्रिक टर्म्स है। अब ये एल्जेब्रिक टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं क्या, 4 इंटू एक्स 4x, और माइनस भी कर रहे हैं माइनस 7, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एल्जेब्रिक टर्म्स है। और इसमें क्या कहा गया है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स, ठीक है। तो ये 2 टर्म से भी क्या है, आपका ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया हमारा, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि ऊपर क्या कहा गया, यही कहा गया ऊपर वाले में, देखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। देखा, तो सेम यही इसमें कहा गया है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो ये परिभाषा है, ये हिंदी में भी दे रखा है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अब यहाँ पे देखिए आप कि 4x की पावर 4, ठीक है, और 9x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। यह आपकी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या चीज दी है, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। जैसे आपका 4x की पावर 4 है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, टर्म है, ये एक टर्म होगी, ठीक है। और ये जो ये आपके इसके साथ 4 लगा हुआ है, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट वैल्यू। और ये जो x की पावर 3, जैसे ये x की पावर 4 है, ये क्या है, आपका वेरिएबल। तो इस तरीके से ये एल्जेब्रिक ये एक्सप्रेशन है, और इसमें ये सारी की सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनको भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट के अंदर चलते हैं कि बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज आपको बताई है कि कोई भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो आपके पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expression in which the power of variable is a whole number। सिर्फ हमारे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वही होंगे जिसकी जो पावर होगी क्या होगी, होल नंबर में पावर होगी। तो आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू आप देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपका कि 5x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3, 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए ये पावर किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। आपका पावर किस में आ रहा है, होल नंबर्स में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। कौन से, ये वाले कि x की पावर -5, x की पावर 2 प्लस, क्योंकि इस माइनस में आ गई पावर, यहाँ पे 3/2 में आ गई पावर, तो ये आपकी क्या होंगी,
इस टाइप की जो भी आपको वैल्यू दे रखी होंगी तो आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अगर पूछा जाए कहीं पे कि आप हमें बताइए कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है, इस टाइप की अगर आपको वैल्यूज दे रखी हैं तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि कौन से आपके पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़ा, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक और होते हैं, क्या? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये आपका जो मोनोमियल्स होता है वो क्या होता है? जिसमें क्या हो, आपकी ओनली वन टर्म हो। ठीक है, एक ही टर्म हो। 2x की पावर जैसे 10 है, 3x की पावर 5 हो सकता है, ठीक है ना, 100x की पावर 50 हो सकता है। इस तरीके से मतलब कोई भी आपकी टर्म हो सकती है, ठीक है ना, वन टर्म। अब इसमें देखिए बाइनोमियल्स में आपका क्या है कि x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, आपकी 2 टर्म्स आ गई। ट्रिनोमियल्स में आपका क्या हो जाएगा कि 3 टर्म्स हो गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स अभी मैंने आपको पीछे बता दिया था। और एक होता है आपका कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आपके क्या जाते हैं कि जो कंस्टेंट टर्म्स होती है 2, 4, 7, 8, ये जो कंस्टेंट नंबर जो इसके साथ होते हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाते हैं, कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब एक चीज और है यहाँ पे, क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए कि 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, इस तरीके से आपको ये एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, इस पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 3 इज द डिग्री, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है आपकी, 3, तो 3 इज द डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, 91, तो 91 इज द डिग्री, ठीक। जैसा कि आपने अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, अब पॉलिनोमियल्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जैसा कि हमें यहाँ पे जो जो पढ़ना है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स आपका होता क्या है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, कि जिसकी डिग्री आपकी क्या हो, 1 हो, ठीक है। जिसकी डिग्री आपकी क्या हो, 1, जिसकी पावर आपकी क्या हो, 1 हो ओनली, वो आपका क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आइए इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है px इक्वल टू ax प्लस b, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें इसको लिखा जाता है जनरल फॉर्म, ठीक है। और जहां पर आपका क्या होगा, a नॉट इक्वल होगा 0, क्योंकि अगर a हमारा 0 रख देंगे तो ये पूरी की पूरी जो आपका ये क्या बोलते हैं जो जनरल फॉर्म दे रखी है ना, ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, जब x ही 0 हो जाएगा तो बातें बनाई क्यों, क्योंकि x के साथ आपका क्या है, a है, a को x से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो पूरी 0 ही होगी, तो फिर वो पॉलिनोमियल्स कहाँ से रहेगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3, 5x प्लस 5, 5x प्लस 9, इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। जहां पे भी आपको ऐसे लगे तो समझ लेना कि वो आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब आते हैं हम आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या कह रहे हैं कि जिसकी जो पावर क्या हो, डिग्री क्या हो, 2 हो, वो आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म आपकी ये है, जहां पर x क्या, सॉरी a आपका क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ठीक है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो इस प्रकार के ये आपके क्या है एग्जाम्पल। तो ये क्या है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है इसकी, 2 है। अब आते हैं हम थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपका है अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री
3 is called a cubic polynomials. इसकी जो जनरल फॉर्म है px इक्वल टू 9x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल 0। और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दे रखा है 5x की क्यूब प्लस रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो इस प्रकार से आपके सम्स दे रखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको समझना बहुत जरूरी था कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपका और भी है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको मैं आपको जब सम सॉल्व करूंगा उस टाइप के, तो उसी में मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एग्जांपल लेना बहुत जरूरी हो गया। तो क्यों ना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो वो उसी के साथ वो एग्जांपल भी हो गया, तो वहीं पे मैं आपको उसको समझा दूंगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर पसंद करिएगा और साथ के साथ इसको लाइक भी करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।